आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। रेप मर्डर के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। पुणे में 65 साल के व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची से रेप किया था। 60 दिन में फैसला। कोलंबो की भारत पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? सीबीएसई का फैसला, तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर नई गाइडलाइंस जारी की। अयोध्या के वीआईपी इलाके में बन रहा था आरोपी लवकुश मिश्रा का घर। सामने आई तस्वीरें। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर राजी। कल कतर में फिर बातचीत होंगी। सड़कें पिघली और टेढ़ी हो गई पटरियां। फ्रांस से जर्मनी तक भीषण गर्मी ने मचाया हाहाकार। मुनीर का युद्ध अपराध, अफगानिस्तान रखेगा याद। अचानक क्या हुआ? सोने चांदी में आई बड़ी गिरावट। जाने नए रेट्स। बच्चों की परवरिश पर बोले सैफ अली खान, तैमूर और जेह को सिखाता हूं भगवान एक है। को डेब्यू न कराना सही फैसला। पूर्व भारतीय दिग्गज ने टीम मैनेजमेंट का किया बचाव। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने के आरोपी 65 साल के दोषी भीमराव कांबले को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला वारदात के 60 दिन बाद आया है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का बताते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य बेहद क्रूर, अमानवीय और बर्बर था। सोमवार सुबह 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पेश किया गया था। कांबले पेशे से मजदूर हैं। वह 7 बच्चों के पिता और 11 बच्चों के दादा हैं। यह घटना 1 मई को में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच कांबले ने उसे खाने पीने की चीजों और गाय का नवजात बछड़ा दिखाने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद वह उसे मवेशियों के तबेले के पास बने एक शेड में ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। बीते कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अनौपचारिक बैठक की गई थी। इसे लेकर भारत सरकार ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और इसमें कुछ भी आधिकारिक नहीं है। इस तरह की अनौपचारिक बातचीत को ट्रैक 2 डायलॉग कहा जाता है, जिसमें सरकार से अलग जैसे रिटायर्ड अधिकारी, साइंटिस्ट या अन्य लोग शामिल होते हैं, ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव के दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के रास्ते तलाशे जा सके। सीबीएसई ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। बोर्ड ने साफ किया कि मौजूदा 10वीं के स्टूडेंट्स पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होंगी। वही अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को 10वीं में पहुंचने पर तीसरा भाषा का बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा। सीबीएसई के एकेडमिक निर्देश प्रज्ञा एम सिंह ने बताया कि 2026-27 में पहले से 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को एक बार की छुट्टी भी दी है। ऐसे छात्र 2 विदेशी भाषाएं पढ़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़नी होगी। इस तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल करेगा और 10वीं बोर्ड परीक्षा में इसका पेपर नहीं होगा। इससे पहले बोर्ड ने कहा था कि विदेशी भाषा तभी चुनी जा सकेगी जब स्टूडेंट्स 2 भारतीय भाषाएं पढ़ें या उसे चौथी अतिरिक्त भाषा के रूप में ले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। हमारी टीम मामले में गिरफ्तार आरोपी लवकुश मिश्रा द्वारा खरीदी गई एक ऐसी ही प्रॉपर्टी तक पहुंची। यह मकान अयोध्या लखनऊ हाईवे के किनारे स्थित बनबीरपुर गांव में बन रहा है और स्थानीय लोगों का दावा है कि यह घर लवकुश मिश्रा का ही है। मिली जानकारी के मुताबिक लवकुश मिश्रा ने राम मंदिर में नौकरी के दौरान अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर यह जमीन खरीदी थी। दस्तावेजों के मुताबिक यह जमीन सोहावल तहसील के मांगसी परगना इलाके में कमल स्वरूप सिंह से 8,80,000 रुपए में खरीदी गई थी। वर्तमान में इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस जमीन से जुड़े दाखिल खारिज के दस्तावेज भी मिले हैं। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन का दाखिल खारिज 6 मार्च 2026 को सुप्रिया मिश्रा निवासी मीनापुर भगोली तहसील रुदौली जिला अयोध्या के नाम पर किया गया। पड़ोसी में रहने वाले राजकुमार पांडे ने
लवकुश मिश्रा की तस्वीर देखकर पहचान की और कहा कि यही व्यक्ति इस निर्माणाधीन मकान का मालिक है। उन्होंने बताया कि फरवरी महीने से यहां मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और 2 दिन पहले तक मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले सामने आने के बाद से परिवार दिखाई नहीं दे रहा है और रविवार से यहां काम भी बंद हो गया है। अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ईरान में 17 जून को हुए समझौते के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेंगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर की वार्ता करेंगे। समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। हाल के दिनों में इसी जलमार्ग को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और रडार ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जबकि ईरान ने जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोककर बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर सहमति जताई है। यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। अब इसकी चपेट में यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है। पूरे महाद्वीप में रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण सड़कें पिघल रही है, ट्राम की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बाधित हो रहा है। इस भीषण मौसम ने हाईवे को नुकसान पहुंचाया है, ट्रेनों में देरी हुई है, पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ा है और अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया है। इतना ही नहीं, कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिमी यूरोप में भीषण गर्मी का असर दिखा। यह वीकेंड तक मध्य और पूर्वी यूरोप तक फैल गया। पूरे महाद्वीप में तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। डेनमार्क के 1874 से रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। आरहूस के उत्तर में ओडुम में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। स्विट्जरलैंड के बासेल में तापमान का रिकॉर्ड 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चेक गणराज्य के डोक्सानी में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्रिटेन में शुक्रवार का दिन जून महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसने 1976 से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर किए गए हमलों ने कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तान ने रविवार देर रात पहले अफगानिस्तान के 3 पूर्वी प्रांतों पख्तिका और कुनार में ग्राउंड ऑपरेशन किया, फिर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले में आतंकियों को मारने का दावा किया है, लेकिन तस्वीरें एकदम इतर है। अफगानिस्तान का दावा है कि उनके 40 नागरिक मारे गए हैं, इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अफगानिस्तान ने इन हमलों के बाद काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के राजनयिक को तलब किया है। ग्लोबल दबाव के बीच शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी मार्केट तक में भारी गिरावट देखने को मिली है। सोना और चांदी के दाम भी तेजी से नीचे आए हैं। सोमवार को भी सोना और चांदी के दाम टूट गए। मल्टी कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमतों में 1000 रुपए तक की गिरावट आई। एमसीएक्स पर सोमवार को सोना 1022 रुपए या 0.71% गिरकर 1,43,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी की कीमत करीब 1900 रुपए या 1% से ज्यादा गिरकर 2,19,522 रुपए प्रति किलो पर थी। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की वजह फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका मानी जा रही है। फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा रेट में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ने के कारण डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, जिस कारण कीमती धातुओं पर दबाव दिखाई दे रहा है। वहीं महंगाई बढ़ने का भी खतरा बना हुआ है। अगर रेट में बढ़ोतरी होती है तो ग्लोबल स्तर पर महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपने पत्नी करीना कपूर और दोनों बेटों तैमूर और जय की परवरिश को लेकर खुलकर बात की है। वी द वुमेन्स इवेंट में सैफ ने बताया कि वे अपने बच्चों को धर्म को लेकर एक खुला नजरिया देना पसंद करते हैं। सैफ के मुताबिक वे अपने बेटों से कहते हैं कि भगवान एक ही है और उसके कई अलग अलग नाम हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि वे खुद बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हैं, लेकिन घर में अध्यात्म को लेकर हमेशा सकारात्मक बातचीत होती रहती है। वहीं उन्होंने अपने 9 साल के बेटे तैमूर के साथ हुई एक हालिया बातचीत का भी जिक्र किया, जिसने उन्हें हैरान कर दिया। भारतीय टीम के युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का हर किसी को इंतजार था। सभी को यह उम्मीद थी कि आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 आई सीरीज के दूसरे मैच में युवा को डेब्यू का मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वही 2 मैचों की टी20 आई सीरीज भारत ने गंवाई। दूसरे मैच में आयरलैंड ने इंडिया को 1 रन के करीबी अंतर से हराया। इस शर्मनाक हार के बाद जहां फैंस और कई पूर्व दिग्गज वैभव को डेब्यू कैप न सौंपने पर मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं पूर्व भारतीय बैटर अंबाती रायडू ने इस बहस में एक अलग राय दी है।